तो बधाई हो आप सभी को, हमने मिलकर संपूर्ण गीता श्लोक सीरीज के पहले 2 अध्याय पूरे कर लिए हैं। जिसमें अध्याय 1 में हमने अर्जुन का कंफ्यूजन देखा और अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया गया दिव्य ज्ञान समझा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान से अब एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या इंसान सारी दुनिया के झमेलों को छोड़ दे, मतलब कि जॉब, बिजनेस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब मोह माया को छोड़कर क्या केवल ईश्वर के ध्यान में लग जाए। तो अर्जुन के मन में भी एग्जैक्टली यही सवाल उठ रहा है और गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग इसी सवाल से शुरू होता है। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता तो सब कुछ है कि क्या सही है और क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ करने का मन नहीं करता, क्योंकि आप सोचते हैं कि यार जब ज्ञान और शांति ही सब कुछ है तो इतनी मेहनत करनी ही क्यों है। और अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो बधाई हो, क्योंकि ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि यही सवाल आज से हजारों साल पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। तो चलिए जानते हैं वो सवाल गीता जी के अध्याय 3 के श्लोक 1 में। तो आगे बढ़े इससे पहले हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अध्याय 3 का श्लोक 1 कुछ इस प्रकार से है। जयासी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपकी राय में कर्म से बढ़कर ज्ञान है तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध वाले कर्म में क्यों ही धकेल रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन का लॉजिक बड़ा सिंपल सा था कि अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो मैं युद्ध के इस झमेले को छोड़कर क्यों ना सन्यासी बनकर ज्ञान ही ले लूं, और क्यों ही मैं अपने हाथों को खून से रंगूं। तो चलिए अब इस दुविधा को एक छोटी सी कहानी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति नदी पार करने के लिए नाव में बैठ गया। नाव चलने लगी। फिर कुछ देर बाद यूं हुआ कि उस विद्वान व्यक्ति ने नाव चलाने वाले से पूछा कि क्या तुमने खगोल शास्त्र पढ़ा है। तो नाविक ने कहा, नहीं साहब, मैंने नहीं पढ़ा। तो इस पर विद्वान व्यक्ति बहुत हंसा और बोला, तुम्हारी तो 25% जिंदगी बेकार हो गई। उसके थोड़ी देर बाद फिर से विद्वान व्यक्ति ने पूछा कि क्या तुमने मौसम विज्ञान पढ़ा है। तो नाविक का जवाब था, नहीं साहब, मैंने तो नहीं पढ़ा। फिर से विद्वान व्यक्ति बोला, अरे तुम्हारी तो 50% जिंदगी बेकार है। फिर अचानक से क्या हुआ कि अचानक से नदी में तूफान आने लगा और नाव डगमगाने लग गई। तो इस बार नाविक ने उस विद्वान व्यक्ति से पूछा कि साहब, क्या आपने तैराकी यानी कि स्विमिंग सीखी है। तो विद्वान व्यक्ति घबराकर बोला, नहीं, मुझे तो तैरना नहीं आता, मुझे तो बस किताबों का ज्ञान है, यानी कि मुझे तो बस किताबी ज्ञान है। तो इस बात पर नाविक मुस्कुराया और बोला कि साहब, आपकी तो 100% जिंदगी बेकार हो गई, क्योंकि अब ये नाव डूबने वाली है। सीख क्या है दोस्तों कि अर्जुन की भी यही दुविधा थी। उसे लग रहा था कि सिर्फ किसी चीज को जान लेना ही काफी है, यानी कि उस चीज का ज्ञान होना ही काफी है। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ पर उसे यही समझाना चाह रहे हैं कि जीवन के तूफान में सिर्फ ज्ञान का होना ही काफी नहीं है, बल्कि कर्म भी आना चाहिए, यानी कि आपको तैरना भी आना चाहिए। तैरने की पढ़ाई करने से आप पार नहीं लग सकते, क्योंकि बिना रियल एक्सपीरियंस के सिर्फ ज्ञान का होना ही आपको आपकी जिंदगी में डुबा सकता है। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या वाकई में ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है या कर्म के बिना ज्ञान। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस सवाल का क्या जवाब दिया। क्या उन्होंने अर्जुन को युद्ध छोड़ने की सलाह दी या उसे कुछ और रास्ता दिखाया। इसका जवाब आपको मिलेगा गीता जी के तीसरे अध्याय के श्लोक 2 और 3 में। तो उसे जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान की श्वास को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर इस वीडियो से आपको कोई भी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि ये ज्ञान औरों तक भी पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में गीता जी के तीसरे अध्याय के श्लोक 2 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।